हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम चेक इन कर लेने वाले हैं आप लोगों का पास्ट, ठीक है, आप लोगों का प्रेजेंट एंड आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा। पास्ट, ओके, राइटनेस इन रिवर्स। पास्ट के लिए पॉसिबिलिटीज एंड इस फ्यूचर के लिए आया है यहाँ पर फ्लोरिंग। अब हम इनको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड करें पास्ट के लिए राइपनेस की एनर्जी क्यों है, क्यों है राइपनेस की एनर्जी, प्लीज गाइड कीजिए। गिल्ट है बॉटम डेक में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, द एम्प्रेस। ओके, तो देखिए पास्ट की एनर्जी मुझे आपकी ये आ रही है, फूल एंड एम्प्रेस एंड बहुत ही मेहनती, ठीक है, एम्प्रेस एंड यहाँ पे साथ ही साथ है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, आपने अपने पास्ट में ना हार्डशिप को बहुत ज़्यादा फेस किया है। नेगेटिविटी आपने बहुत है ना, बहुत ऐसे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में रहे हैं जो आप कभी कभी आपको जैसे प्रेजेंट में भी वो पास्ट की गंदी यादें आपको हाईजैक कर लेती हैं, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके खिलाफ बहुत सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड नेगेटिविटी रही है। बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन किसी ने जानबूझ करके पास्ट में बनाई है, ऐसी एनर्जी है। आपने बहुत डिफ़िकल्टीज़ अपने पास्ट में जो है झेली है। फूल की एनर्जी ये बता रही है कि आप जो है अपने जैसा समझते थे लोगों को, अब ये फूल का मतलब ऐसा नहीं होता कि मूर्ख है। ये वो वाला, आपने अगर बचपन में वरदराज की स्टोरी सुनी हो कहीं पर भी, वरदराज एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, विद्वान हुए हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले उनको एक नालायक बच्चा समझ करके गुरुकुल से निकाल दिया गया था, ठीक है। उनको जल्दी सी कोई बात समझ नहीं आती थी, तो उनका जो अध्यापक था उन्होंने बोला चल यहाँ से निकल, और तुम तो बहुत मोटे दिमाग के हो, तुम बहुत मूर्ख हो। लेकिन वही वरदराज बाद में जा कर के बहुत बड़े विद्वान बने थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि वो जो वरदराज थे वो मूर्ख थे। होता है किसी किसी के साथ, है ना, या तो स्थितियाँ ऐसी होती है वो, या वो इंसान जानबूझ करके कुछ चीज़ों को ऐसे डिनाई कर रहा होता है कि अगर मैंने रियलिटी अपनी दिखाई या दूसरों की दिखाई तो ये लोग कुछ एक्सट्रीम लेवल पर बकवास करेंगे, जो चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है। तो आपने जो है इस तरीके से लोगों के नेगेटिव बिहेवियर को झेला है, फेस किया है ना। और देखिए ऐसा नहीं है कि पास्ट में आपको पता नहीं था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये लोग गलत हैं, आप सब कुछ जानते थे, बट बावजूद इसके भी आप सारी चीज़ों को जो है बेयर करते चले गए थे। आपकी कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपको ये बोलती थी कि मेरे अराउंड कुछ गलत है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आप जो है उनको झेलते ही झेलते झेलते ही झेलते आगे बढ़ते चले गए।
देखिए आपका जो फ़ोकस है, देखिए हो सकता है कि पास्ट में जो है आपका रुझान, आपकी मानसिक स्थिति, आपके जो मन का रुझान है वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ बहुत ज़्यादा था। और उस ध्यान को जो है ईश्वर आपके हटाना चाहते थे, क्योंकि बेटा ये बहुत छोटी चीज़ है, आप इनसे अपना ध्यान जो है एक बारी हटाओ, आपने कुछ और करना है लाइफ में। तो वहाँ पर से आपको आपका ध्यान हटा करके आपके जो जीवन में है बहुत ज़्यादा हार्डशिप दी है। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है आपने कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है। पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है लोगों के द्वारा, लोगों ने आपको एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के जिसको जितना चाहिए था उतना उतना वो लेकर के आपसे चलते बने हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जी आई है। और आपने चीटिंग, धोखा, ये सारी चीज़ें भी बर्दाश्त की है, ऐसी भी कुछ एनर्जीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी आई है, पॉसिबिलिटीज़ आपके प्रेजेंट के लिए है, क्यों है? ओके, डिवाइन गाइड करें। फिर से हम पास्ट की एनर्जीज़ को हटाएंगे, अब आपके प्रेजेंट की एनर्जी लेंगे। प्रेजेंट में क्या कुछ चीज़ें हैं आपके साथ, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स की लाइफ में। प्रेजेंट में क्या कुछ चीज़ें हैं, प्रेजेंट में क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक में आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं मुझे इन कार्ड से, कि आपके जीवन में हर समय कुछ ऐसे लोग हैं जो फिजूल के क्लैशेस जो है क्रिएट करना चाहते हैं ना, क्लैशेस क्रिएट करने के में मतलब माहिर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, है ना। और उनमें गुस्सा, ईगो, एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा है। देखिए आप जो है ऐसे लोगों को ना इस समय, आप है ना आप लोगों से फिजूल के लड़ाई झगड़ों में जैसे बचते हैं, आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि कोई अगर आपको आकर के कुछ भी बकवास करे तो आप उनसे किसी भी तरीके का क्लैरिफिकेशन देना आप पसंद नहीं करते। आप किसी भी तरीके से लोगों के साथ बहसबाजी पसंद नहीं करते। प्रेजेंट में आपके साथ ये चीज़ें दिख रही हैं। देखिए आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि ना कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बट उतना अबंडेंस वो फील नहीं कर पा रहे कि मेरा जितनी मैंने मेहनत करी है ईश्वर ने मुझे उतना नहीं दिया या उतना नहीं मिला। आप इस तरीके से हैं, अपने मन में कुछ सोच विचार कर रहे हैं, इस तरीके से आप सोच रहे हैं, बट यहाँ पर ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, देखिए ईश्वर आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप जो है जो भी मेहनत कर रहे हैं, जिस भी काम में कर रहे हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा चेंज लाने की आवश्यकता है, कुछ बदलने की आवश्यकता है ना। कुछ बदलें और अपने सीक्रेट कभी भी किसी नालायकों के सामने रिवील ना करें। आपके सामने ऐसे बहुत जाहिल जाहिल किस्म के लोग आएंगे बेचारे बन करके आपके सीक्रेट जानने के लिए। लोगों से कभी भी अपने सीक्रेट रिवील नहीं करें, भले ही आपके कितने ही वो जो है ये दिखाएं कि बहुत आपके वेल विशर हैं, बट आपने अपने सीक्रेट्स लोगों को रिवील नहीं करने हैं। अगर आप रिवील करोगे तो कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी वो अपनी तरफ से थ्रो आउट करोगे, आपके बनते बनते काम बिगड़ेंगे। और वही रीज़न है कि आप 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में एक प्रेशर सा फील कर रहे हैं आप, है ना। देखिए आपको बट ये
कुछ इस तरीके से आपको प्रेजेंट में भी अपने मन में विश्वास है कि जो मैंने मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड मुझे ईश्वर ज़रूर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप जो है मेहनत करते करते जो है किसी चीज़ से आगे बढ़ गए हैं, कुछ नेगेटिविटी को आपने ओवरकम किया है, उससे उसको हरा करके जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। सो हार्ड वर्क कर रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ, ये अपने आप में बहुत 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 अच्छी बात है। अब आपका फ्लावर को क्लैरिफाई करेंगे हम, ठीक है, सॉरी, फ्लोरिंग को क्लैरिफाई करेंगे हम यहाँ पर कि जो फ्यूचर के लिए ये कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, ठीक है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स का भविष्य कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, द मून की एनर्जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। फ्यूचर के लिए मैं ज़्यादा कार्ड्स दे रही हूँ क्योंकि, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक में है किंग ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे जो फ्यूचर की आप लोगों की एनर्जी आई है भाई, भविष्य में कुछ नेगेटिविटी, समथिंग अबाउट अ सिचुएशन और पर्सन इन योर लाइफ इज नॉट व्हाट अपीयर टू बी, एंड योर नीड टू ट्रस्ट what you are telling you in order to see past this illusion. Everything is not at it seems. देखो, कुछ ना कुछ स्थितियाँ आपके जीवन में ना ऐसी ज़रूर से बन सकती हैं, ऐसी ज़रूर से बन सकती हैं जो आपको ये लगे कि मेरे को फंसा रही हैं। तो यहाँ पे आपके इमोशंस को चीट किया जा सकता है, आपके फीलिंग्स, भावनाओं के साथ कोई खेल सकता है। भविष्य में भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है भाई। जो लोग अनअवेयर है, जो स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं है ना, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं हैं और किसी इंसान को ही आप सब कुछ अपना मानते हैं कि यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी सब कुछ है, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा भविष्य में धोखा मिल सकता है। जो भी लोग यहाँ पे नॉन स्पिरिचुअल एनर्जीज में हैं, जो नॉन स्पिरिचुअल हैं, जो अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लाइफ में धोखा आ सकता है और लाइफ जो है एक स्ट्रगलिंग फेस में अटक सकती है। आप जैसे ऐसा कुछ फील करोगे जैसे मैं जीवन को धकेल रहा हूँ, कुछ धकेल रही हूँ, ठीक है। और कुछ थर्ड पार्टी की स्थितियाँ भी बन सकती हैं आपके जीवन में। अगर आप जो है इमोशनली अपने आपके पार्टनर पर ही डिपेंड है कि यही मेरा सब कुछ है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगी, तो वहाँ पर फुल ऑन चांसेस है कि वो आपका पार्टनर आपको चीट करेगा। भले ही आप अरेंज मैरिज है, चाहे आप लव मैरिज है, डजंट मैटर। चीटिंग, अगर आप डिपेंडेंसी ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर पर रखोगे कि ये मुझे कभी चीट नहीं कर सकता, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, तो कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के जीवन में आ सकती है। तो बी अवेयर, बी अवेयर, ओके। सो बहुत केयरफुली आपने जो है चलना है। एंड यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आई है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है, ठीक है। बट यहाँ पर ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, अगर आप इन स्थितियों से जो देखिए ये धोखा, चीटिंग, ये अगर आप इन चीज़ों को झेलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, आप पर आपके ऊपर रत्ती भर भी अगर इन चीज़ों का असर नहीं हुआ और आप इनसे डील करते हुए चले गए, तो आप बढ़ेंगे स्पिरिचुअल पाथ पर आगे, जहाँ पर आपको भर भर के अपॉर्चुनिटी एंड द 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ कप्स बताते हैं आपको भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी आप हार्डशिप झेल रहे हैं, है ना, उससे आप ओवरकम कर जाओगे। अब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत पेनफुल होती है एक्चुअली,
ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, कोई थर्ड पर्सन आ जाता है किसी दो लोगों के बीच जो बहुत ही एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, उनके बीच में आ जाती है थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता है। और जब वो पेन आप हील कर लो अपना, जब आप वो पेन हील करके अपनी रियल स्ट्रेंथ में आ जाओ कि ये इंसान मुझे धोखा दे या मेरे साथ रहे ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, यू आर लर्निंग टू मास्टर योर फियर। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी है ना कि ये साथ है तो ठीक है, नहीं है तो भाड़ में जाए, मैं अकेले अपना जीवन जी सकता हूँ, अगर जब तक आपके पास ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट खुद से नहीं है, तो यकीन माने आपके जीवन में धोखा आना तय है, तय है, तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, अगर आपने किसी मेल पे, किसी फीमेल पे, अपने हस्बैंड पे या अपनी वाइफ पे आपने अपना सब कुछ निछावर किया हुआ है और ये सोच रहे हो कि ये मुझे धोखा नहीं देगा, मैं लिख के देती हूँ 1000% आपको चीटिंग वहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। अगर आज आपके भी पार्टनर में और आप में इमोशनली बॉन्ड बहुत ज़्यादा, आप एक दूसरे के बिना जैसे मर जाएंगे, ऐसी स्थितियाँ हैं, तो धोखा भी आ रहा है बहुत ठीक है, संभल करके रहिएगा, धोखा भी आ रहा है, चीटिंग भी आ रही है। ठीक है, जो भी इमोशनली वीक होगा वो चीटिंग के लिए जो है बेयर करने के लिए, चीटिंग बेयर करने के लिए तैयार रहे। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। योर सिचुएशन इज़ नॉट एज ए बैड एज यू बिलीव। देखिए यहाँ पर लेकिन ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों से उभर गए तो फिर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यही वो फेज़ होता है लाइफ का जब आप सब कुछ हार जाते हैं, और अगर यही यही फेज़ में आप जो है, अगर इसी फेज़ में आप जो है खड़े हो गए, आप स्टिक्ट हो गए, तो यकीन माने आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि यही फेस इंसान को ख़त्म करने के लिए इनफ होता है। एंड द किंग ऑफ कप्स, देखिए ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, अगर इन परिस्थितियों से आप जीत गए, देखिए अगर आप ऐसे इंसान हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं अपने पति को या मैं अपनी पत्नी को अपने सारी दिल की बातें बताता हूँ, तो यकीन 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 माने आप बहुत गलत रिश्ते में हैं। किसी को भी इतना अपने पे शहंशाह या रानी महारानी मत बना ले कि वो आपके जीवन की धज्जियां उड़ा दे। सबसे पहले इंसान खुद होना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। अगर आप किसी से इमोशनली बॉन्ड में हैं तो वहाँ पर आपको धोखा मिलना तय है, ये सतयुग नहीं है। तो इसीलिए लोगों को उनकी औकात में रखना ज़रूरी है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। अगर आप कोई मेल है और अपनी फीमेल पार्टनर को आप सब कुछ समझते हैं, वही सब कुछ है, तो वो आपको चीटिंग धोखा ज़रूर देगी। और अगर आप कोई फीमेल है, अपने मेल पार्टनर को ही समझते हैं कि यही मेरे लिए सब कुछ है, वो आपको धोखा ज़रूर देगा। इन चीज़ों से सावधान रहिएगा। ठीक है, ओके। सो भाई ये थी आप लोगों की फ्यूचर प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कितने लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो ज़रूर आप करा सकते हैं अपना नेम करेक्शन। बहुत पावरफुल रिचुअल है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।